हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलटीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे क्लास जो हमारी रहने वाली है आज की 12। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे थे एफिशिएंसी क्लासेस में। तो आज थोड़ी सी इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल की फॉर्मेटिंग होती है उसको समझेंगे, वो किस तरीके से रहती है। तो क्योंकि एफिशिएंसी में आपको 50 में से 50 मार्क्स लाने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डू द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इन द गिविंग टेबल। जो टेबल के अंदर जो चीज़ें दी गई है इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम टू 10। तो फॉन्ट की साइज़ को आपको 10 करना है। सेकंड जो यहाँ पे सेंटर अलाइन एंटायर टेक्स्ट ऑफ थर्ड रो। तो जो तीसरी रो है, मतलब तीसरी पंक्ति जो है उसको आपको सेंटर में लेना है, उसके लाइन को सेंटर करना है। थर्ड जो अपना क्वेश्चन है, गिव डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट टू द एंटायर टेक्स्ट ऑफ सेकंड रो। तो दूसरी जो पंक्ति है उसको आप में जो टेक्स्ट दिए गए हैं उनको आपको डबल स्ट्राइक थ्रो देना है, ठीक है। तो पहले टेबल को जान ले, टेबल किस तरीके से है। तो मैं बात करूं कि टेबल में दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉलम और दूसरा होता है रो। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है टेबल को समझने में वो कहीं स्टूडेंट के साथ में ये होता है कि वो थर्ड रो किसको माने, कॉलम किसको माने, ये सब चीज़ें। तो देखो ये जो है ये कॉलम है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया ये आपके कॉलम कहलाएंगे, ठीक है, ये आपके कॉलम कहलाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने कॉलम हैं इसमें, 4 कॉलम हैं। 1 2 3 4, ये 4 कॉलम आपको दे रखे हैं। एक चीज़ नोटिस आप जब करो तो ये रूलर आपको दे रखा है, तो यहाँ भी पोजीशन वो टेबल पे जब हम काम करने लग जाते हैं तब ये कॉलम्स की बात आती है यहाँ पे। तो यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं अपन, देखें तो रूलर पे। तो एक पोजीशन यहाँ बन रही है जिसे आपको दिखाई दे, यहाँ जाके ये कॉलम इसका ख़त्म हो रहा है। सेकंड यहाँ ख़त्म हो रहा है, थर्ड यहाँ ख़त्म हो रहा है, फोर्थ यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से भी पता लग जाता है कि कॉलम कितने हैं। तो 4 कॉलम इसमें है। रो की हम बात करें तो ये जो आडी है तिरछी, ये आपको आपकी रो है, टेबल की रो है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज आपको नज़र आ रही है वो आपकी रो है, ठीक है। तो इस तरीके से रो और कॉलम को आप समझ चुके हो। अब कई बार कन्फ्यूज़न ये भी हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पे सीरियल नंबर, क्रम संख्या, हिंदी में है तो क्रम संख्या, यहाँ पे सीरियल नंबर इस तरीके से, या फिर ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, या विवरण दे दे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स विवरण कुछ दे दे या डिटेल्स दे दे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रो होती है उसमें तो ये सब चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हुआ या नेम हो गया या सिटी का नाम आ गया और यहाँ अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आती है। तो अपन क्या करते हैं कि अभी जैसे कहे आपसे कि अब जैसे इसमें करें चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम की जब बात होती है तो अपन ये नहीं कि क्योंकि अपन इसी को सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आप उसके अंदर वो दे दो, ठीक है। बस आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला, और उसमें आपको फॉन्ट साइज़ 10 करनी है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। दूसरा कि ये कहे कि आपसे भाई सेकंड रो, तो सेकंड रो में आप क्या करते हो, कभी कभार
मैं उन स्टूडेंट जो कि एडवांस है काफ़ी और सब चीज़ें समझते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं समझते हैं तो ये नहीं कि आपसे ये कहें कि आपको सेकंड रो को चेंज करना है या उसके फ़ॉन्ट को कुछ भी फॉर्मेटिंग उसमें करनी है तो सेकंड रो में आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ये कहे आपको, ठीक है। तो आप 1 2 ये सीरियल नंबर को तो छोड़ देते हो और 1 2 3 अब इसी को आप क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप सोचते हो कि ये सेकंड रो है अपनी और इसको सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेटिंग कर देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी रो की काउंटिंग स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये आपकी जहाँ 2 लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ये आपकी थर्ड रो है, मतलब तीसरी पंक्ति है। तो इसमें आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है क्योंकि आपको यदि दूसरी पंक्ति में फॉर्मेटिंग करने के लिए बोले तभी आपको इनको काउंटिंग करते हुए आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखिए कि टेबल को सेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। ऑल टेबल में यदि फॉर्मेटिंग करनी होती है या सब टेक्स्ट को या सभी चीज़ों को आपको टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका है, ये नहीं कि आप यहाँ से लेकर इस तरीके से सेलेक्ट करते हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पे आप जैसे ही इसके लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर ये जो आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक करते हो तो ये टेबल ढंग से सेलेक्ट आपकी होती है। तो ये याद रखिएगा टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें डू द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इन द गिवन टेबल, जो टेबल आपको दी है उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ थर्ड कॉलम टू 10 फर्स्ट कॉलम। तो इसकी फॉन्ट साइज़ को आपको 10 करना है जो फर्स्ट कॉलम में आपको दी गई है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे पहले, तो ये अपन ने सेलेक्ट किया क्योंकि अपने को टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है, इस वजह से आपको केवल कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम आपने सेलेक्ट किया, सीधा सिंपल आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जाने के साथ में ये जो फॉन्ट साइज़ आपको दिख रही है 10, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो सिंपल ये टेबल की का जो फर्स्ट कॉलम था और उसमें जो टेक्स्ट दिए गए थे आपके, तो उनकी फॉन्ट साइज़ जो है 10 हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। तो अगला क्वेश्चन अपना है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन देना है आपको एंटायर टेक्स्ट ऑफ थर्ड रो। तो अब थर्ड रो की बात हुई है तो ये नहीं कि आप थर्ड रो पे ये थर्ड लिखा हुआ तो इसको सेलेक्ट करते हुए और आप उसमें सेंटर लाइन दे देते हैं, तो ये गलत होगा बिल्कुल। इसलिए काउंटिंग कीजिए 1 2 3। तो ये थर्ड रो है आपकी और इसमें आपको सेंटर अलाइन देना है। तो ये सिंपल सा आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट आप कर चुके हैं। इसके बाद में आप जाएंगे पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग में। तो पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग में यहाँ जब आप देखते हो ये है आपका लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर लाइन, ये राइट लाइन, ये जस्टिफाई। तो इस तरीके से सेंटर वाले पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर सेंटर करने के लिए उसने कहा है। तो सेंटर पे अपन ने क्लिक किया। तो जैसे ही अपन सेंटर पे क्लिक करते हैं तो जो थर्ड रो थी अपनी, वो जितने भी उसमें टेक्स्ट थे वो सारे सेंटर हो गए हैं। तो 2 देखिए बीच में, बिल्कुल बीच में आ गया है। विंडो ये भी अलवर, इस तरीके से ये सारी अमाउंट की जो राशि है तो ये भी बीच में आ चुकी है, सेंटर में आ चुकी है मतलब, ठीक है। आगे हम देखें लास्ट क्वेश्चन अपना, गिव डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट टू एंटायर टेक्स्ट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो के अंदर जो भी टेक्स्ट दिए गए हैं उनको आपको डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो अपन जब पहले तो सेकंड रो को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो को अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करना था अपने को, इसके टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के साथ में ही आपको डबल स्ट्राइक थ्रू देना था। तो डबल स्ट्राइक थ्रो में अब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको एक सिंगल स्ट्राइक थ्रो मिलेगा, आपको डबल नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स दे रखा है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर, होम टैब के अंदर ही। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग में आप इस डायलॉग बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके सामने कई सारी चीज़ें सामने आने लगेगी।
अब इसमें देखिए हम तो फ़ॉन्ट दे रखा है, एडवांस में और भी फॉर्मेटिंग आपको दे रखी है। तो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग पे अपन क्लिक करके रखें। इसके साथ में फ़ॉन्ट में कई सारी चीज़ें दे रखी है। फ़ॉन्ट स्टाइल में रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक दोनों चीज़ें हैं। साइज़ की बात हो फ़ॉन्ट की तो यहाँ पे दे रखा है। फ़ॉन्ट कलर की बात हो तो यहाँ दे रखा है। अंडरलाइन स्टाइल में अंडरलाइन की जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी स्टाइल्स है वो आपको दे रखी है। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट है इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू दे रखा है। तो अपने को करना क्या है, स्ट्राइक थ्रू तो करना है पर डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो इसके जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ डबल स्ट्राइक थ्रू का आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया और जो भी आपका डॉक्यूमेंट में या पैराग्राफ में या टेबल में जो भी चीज़ आपकी सेलेक्ट हो रखी है उसी पे ये इफ़ेक्ट डालेगा। तो डबल स्ट्राइक थ्रू आपको करना था। इस पर क्लिक किया सिंपल सा और यहाँ पे ओके आपने कर दिया। तो अपन ने जैसे ही ओके किया इसको तो जो सेकंड रो अपनी थी उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपको दे रखे थे वो सभी डबल स्ट्राइक थ्रू हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने टेबल की फॉर्मेटिंग जानी, किस तरीके से टेबल की फॉर्मेटिंग होती है, कॉलम्स किसे बोला जाता है और काउंटिंग किस तरीके से आपको रो कॉलम्स की करनी है। सेकंड आपको जब सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कहें, कई बार ये भी होगा कि प्रथम पंक्ति में प्रथम कॉलम को ही सेलेक्ट कीजिए, तो तब ये देखा जाए आपसे कि प्रथम पंक्ति कौन सी हो जाती है, ये वाली, और इसका पहला कॉलम कौन सा गिना जाएगा लेफ़्ट साइड से, तो ये आपका प्रथम कॉलम होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सभी को और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।